हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन, गुड। हम लोग बच्चों सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। समझ आ रहा है सब कुछ? बहुत सिंपल चैप्टर है। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में किसकी बात कर रहे थे? कॉलाइड्स की बात कर रहे थे। कॉलाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। लास्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइड्स स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी। कौन कौन सी बता दी थी, याद है कुछ? याद करो कुछ। कौन कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी आपकी कौन सी बताई थी? टिंडल इफेक्ट बता दिया था। दोनों समझ में आ गए? ठीक है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे आगे की प्रॉपर्टीज की, और कॉलाइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ चैनल में केमिस्ट्री डेज में। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइड्स, जिसमें हम दो प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। थर्ड स्टार्ट कर देते हैं, कलर। देखिए बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस में से जब लाइट पास करते हैं तो उसका कलर दिखाई देता है हमें। और ये जो कलर है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? जो लाइट आप डाल रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ पे और कोलाइडल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड सॉल अगर अपन लें, गोल्ड सॉल में क्या होगा? आपका जो गोल्ड सॉल का कलर क्या होगा? रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज इसकी सोल की बढ़ाते जाते हैं, कलर कैसा होता है? पहले पर्पल होगा, फिर ब्लू होगा, देन लास्ट में गोल्डन कलर हो जाता है। तो ये जो कलर है कॉलाइडल सॉल्यूशंस की, किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं? साइज पे डिपेंड करते हैं और लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात करेंगे यहाँ पर तो हम। क्लियर? नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल लीजिए आप, ब्राउनियन मूवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप डालिए। इसको तो मैं रब कर रही हूँ। ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। क्या किया था? अगर हम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप अगर ले लें कोई, और उससे हम कॉलाइडल सॉल्यूशंस को देखें, तो जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, कंटिन्यू मूव करते हैं। मूव भी कैसे करते हैं? जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। यानी कि ये जो पार्टिकल है, ये ये तो दूसरा ले लेते हैं। ये पार्टिकल है, इस तरह से यहाँ मूव कर रहा है। ये ऐसे जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को ही हम क्या कह देते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। किस बात पे डिपेंड करता है? पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी, विस्कोसिटी जितनी कम होगी, मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात आती है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। क्लियर? ठीक है, करें आगे। चलिए, ये ब्राउनियन मूवमेंट आप रब कर दीजिए। नेक्स्ट आप ले लेते हैं चार्जेस ऑन कॉलाइडल पार्टिकल्स। चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल। हम अच्छे से जानते हैं कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे क्या होता है? कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। और एक सोल्यूशन में जितने कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे सब पे सेम चार्ज रहता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? और इनकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन भी यही होता है कि इनके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उस पे सेम चार्ज होता है। ये जो चार्ज है, चार्ज इज ड्यू टू द प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। अब ये क्या होता है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन? यदि आपके मीडियम में दो या दो से ज्यादा आयन प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या होता है, इसके एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखिए, क्या एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सिंपल, ये लीजिए, एक सोल्यूशन में दो आपके बीकर ले लिए इस तरह से, है ना। इसमें मैंने यहाँ डाला KI, और ऊपर से हम डाल रहे हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट।
ठीक है, जबकि दूसरा जो बीकर ले रखा है उसमें हमने यहाँ डाला सिल्वर नाइट्रेट और ऊपर से डाल रहे हैं हम के। ठीक है, यहाँ क्या डाल रहे हैं हम, के डाल रहे हैं और ऊपर से हम डाल रहे हैं AgNO3। तो जो AgI प्रेसिपिटेटेड जो है, प्रेसिपिटेटेड AgI क्या कर रहा है, ये एब्सॉर्ब कर रहा है किसको, आयोडाइड आयंस को फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो ये आयोडाइड आयन को आपका क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। तो किस तरह का ये आपका बना कॉलाइड, कैसा बना, ये नेगेटिवली चार्ज कॉलाइड बनेगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में AgNO3 हमने नीचे डाल रखा है, ऊपर से हम Ki डाल रहे हैं। तो जो आपका प्रेसिपिटेटेड AgI है क्या एब्सॉर्ब करेगा, ये एब्सॉर्ब Ag प्लस आयन, कहां से, फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या हो रहा है, ये कौन सा कॉलाइड बन रहा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलाइड बन रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलाइड बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल एब्सॉर्प्शन ऑफ आयन। अब ये जो लेयर है ये क्या करते हैं, ये अपने काउंटर आयंस को भी आपका एब्सॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि ये जो है इसका काउंटर आयन को एब्सॉर्ब करके क्या बना लेगा, ये K+, और यहाँ काउंटर आयन को I-। ठीक है, तो ये जो लेयर है यानी कि ये जो है इसको हम क्या कह देते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो लिख लो इसको, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या है ये, कॉम्बिनेशन। अब ये हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ये जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है कहाँ है, ये जो आपका क्या है, कॉलाइडियल पार्टिकल है। कॉलाइडियल पार्टिकल के चारों तरफ जो है ये आपकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही है। इसी को हमने क्या कहा, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अपोजिटली चार्ज की दो लेयर्स बन रही हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। कई बार ये शॉर्ट नोट में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से ये जो आपकी है फर्स्ट लेयर, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर। फर्स्ट लेयर जो है, सेकंड लेयर जो है इसको हम कहते हैं डिफ्यूज लेयर। क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह देते हैं जीटा पोटेंशियल। वर्ड आता है हमारे पास जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल कह देते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, समझ में आया। ये जो आपकी हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, ये अपोजिटली चार्ज लेयर है। इनके बीच में जो आपका चार्ज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कह दिया या जीटा पोटेंशियल कह दिया। कई बार आ जाता है जीटा पोटेंशियल क्या होता है, उसे आप क्या मतलब निकालते हैं। फिक्स्ड लेयर क्या होती है आपकी, डिफ्यूज लेयर क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर। ये हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर में क्या है आपका, आपकी अपोजिटली चार्ज डबल लेयर है जो कहाँ है, आपके कॉलाइडियल पार्टिकल के चारों तरफ होती है। इसको हमने क्या कह दिया, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर होती है। क्लियर। हमने कहा जिसमें से फर्स्ट लेयर किसकी होगी, फिक्स्ड लेयर होगी, और दूसरी कौन सी होगी, डिफ्यूज लेयर होगी। इनके बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर। कितनी सारी इसमें डेफिनेशंस आ गई, वो हमको पता होना चाहिए, नई नई टर्म्स आ गई जो कि हमें पता होनी चाहिए। आगे समझ में क्या है, ये चार्जेस ऑन द कॉलाइडियल पार्टिकल्स। समझ में आ गया कि पार्टिकल्स जो है कॉलाइडियल पार्टिकल्स पे चार्ज किस तरह से आते हैं। यानी कि कॉलाइडियल पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें चार्ज होता है या तो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिव होता है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का मेन रीजन जो है वो यही होता है। क्लियर। ठीक है, रब कर दें इसको, नेक्स्ट पॉइंट पे आए, रब कर दीजिए इसको। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको तो हम रब कर देते हैं, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अभी हमने क्या कहा, चार्जेस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स पे चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल पे कुछ चार्ज होते हैं जो कि कंफर्म हो जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि कोलाइडल पे आपके चार्ज होते हैं और वो कौन से चार्ज हैं, वो हम कंफर्म कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको हम एक आपका एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो एक डायग्राम बना लीजिए पहले। ये देखिए हमने एक डायग्राम बना लिया है। इसमें देखिए ये हमने प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं जो कि आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप है, इनके हमने इलेक्ट्रिक चार्ज आपका अप्लाई कर दिया है। ये क्या है, रिजर्वायर है जिसमें हमने सॉल्यूशन आपका भर दिया है। यहाँ नोब है, इसको हम स्टॉप क्लॉक जो होती है उसको खोलेंगे और इस तरह से आप इसमें सॉल्यूशन को भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज लगाया है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन हमने भर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दिया है, तो क्या होगा आपका, अगर आपका सॉल्यूशन, आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल के जो चार्ज है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो किधर की तरफ जाएंगे, आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो हम ये जो मूवमेंट है आपके पार्टिकल्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है किधर की तरफ, आपके अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने कुछ नहीं किया है, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज है वो क्या करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ये मूवमेंट जो कहलाता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के इसको लेबल्ड करेंगे। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लगा दिया, यहाँ पे हमने रिजर्वायर कर दिया, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमने यहाँ भर दिया है। ठीक है, आगे समझ में, कर दे रब इसको। चलिए तो इसको तो हम रब कर देते हैं। कहाँ गया डस्टर अपना, ये रखा, ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपनी कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन या हम इसको प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। हमने आपको बताया ना कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है कि उस पर चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं लायोफोबिक, हमारे पास 2 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, लायोफोबिक सॉल्यूशंस और दूसरे होते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशंस। लायोफोबिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट रिपेलिंग, और लायोफिलिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग। जो लायोफोबिक सॉल्यूशंस होते हैं या हम कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इनके मेन रीजन क्या होता है स्टेबिलिटी का, उनके चार्ज होता है, सेम चार्ज उनके ऊपर होता है, ये हमने पहले भी बता दिया था। अगर हम ये कहते हैं किसी रीजन से उनके ऊपर जो चार्ज है वो रिमूव हो जाए तो फिर क्या होगा, चार्ज रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से एग्रीगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो कोलाइडल की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसको कि हम कोगुलेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स का एग्रीगेट होके आपका सेटल होना, उसी को हमने क्या कह दिया, कोगुलेशन कह दिया है। कोगुलेशन का मतलब समझ में आ गया कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल हैं किसी भी रीजन से अगर वो जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसके कारण कि वो सेटल हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, यानी कि सेटल डाउन किसका, कोलाइडल पार्टिकल्स का सेटल डाउन होना ही कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं, यानी कि ये जो सेटल डाउन है, यानी कि जो कोगुलेशन है, कोगुलेशन कई रीजन से हो सकता है। कौन कौन से रीजन होते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट तो हम ले सकते हैं ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, अभी हमने बताया था ना, उससे चार्ज सेपरेट हो गए ना, आपने जैसे आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए कोलाइडल सॉल्यूशन में, आपका जो चार्ज है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया, क्या हो गया आपका, चलिए आपका चार्ज रिमूव हो गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें बॉइलिंग भी हो सकता है, बॉइलिंग से भी हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है इसमें, हम ये सकते हैं आपका कंटिन्यूस, अगर हमने कहा डायलिसिस कर सकते हैं, परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट डायलिसिस, कंटिन्यू डायलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डायलिसिस करते जा रहे तो उसका आपका इलेक्ट्रोलाइट रिमूव होता चला जाएगा, तो उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, हम इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम मिला दें तो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण की कोगुलेशन हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ये रीजन समझ में आ गए। एक अब हमारे पास एक रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार्डे-सेजले का रूल। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। हार्डे-सेजले का रूल है, हार्डे-सेजले का रूल क्या कहलाता है कि अगर कोई भी आयन नेगेटिव या पॉजिटिव जो है, जो भी आपको हम कहते हैं कोगुलेट हो रहा है, उसके लिए हम जो अपोजिट आयन डाल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो कोगुलेशन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई नेगेटिव सोल है उसको कोगुलेट करना है, तो पॉजिटिव आयन जो है हम डालेंगे, पॉजिटिव आयन जो है उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, कोगुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम Al+3 और हम ये Na+ डालें, तो हमारे पास अगर ये होगा तो आपकी कोगुलेशन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हार्डे-सेजल रूल। इसी तरह से अगर हमें नेगेटिव वाला सोल्व करना है तो पॉजिटिव वाला सोल्व करना है, तो नेगेटिव वाला जो फ्लक्चुएटिंग आपका जो भी एजेंट डाल रहे हो आप, जिसके कारण कोगुलेशन हो रहा है, उसमें वैलेंसी नेगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी, कोगुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये हार्डे-सेजल का रूल है। कई बार आ जाता है हार्डे-सेजल रूल किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक और इसमें वर्ड आता है, इसको तो हम रब करें कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? कोगुलेशन वैल्यू में ये है कि आपका अगर जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जिसके कारण की कोगुलेशन हो रही है, उसकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, उसकी क्या मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जिसके कारण कि आपका कोगुलेशन हो रहा है, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन किस में ले रहे हैं हम? ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स पर लीटर में। ठीक है, minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter which is required to, जो किसके लिए रिक्वायर्ड है अपन को? कोगुलेशन ऑफ ए सोल। किसी भी सोल को 2 घंटे में कोगुलेट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। समझ में आ रहा है कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? कोगुलेशन वैल्यू का मतलब आपका जो भी सोल है, जो भी सोल को हम आपको कोगुलेट करना चाह रहे हैं, उसको कोगुलेट 2 घंटे में कोगुलेशन करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डालनी पड़ेगी, जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है उसी को ही हमने क्या कह दिया? कोगुलेशन वैल्यू कह देते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये तो हमने पहले भी बात की थी, आपको लाइपोफिलिक कॉलाइड्स जो है उनको अपन ने किस तरह से कैलकुलेट किया था। अगर हम लाइपोफिलिक की बात करें तो लाइपोफिलिक का मतलब जो कि सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं। जब सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं तो उसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे अगर 2 फैक्टर्स रिमूव हो जाएं तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो चार्ज रिमूव हो जाए, दूसरा सॉल्वेशन रिमूव हो जाए। दोनों को अगर फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो हम लाइपोफिलिक कॉलाइड्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोगुलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कोगुलेशन क्या कहते हैं, क्यों होता है, दूसरा लाइपोफिलिक में और लाइपोफिलिक में कोगुलेशन किस तरह से होता है। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही बच्चों। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। प्रॉपर्टीज अपनी यहाँ खत्म हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इनको। ठीक है, अगर बच्चों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। एक बात और है बच्चा, हमने पहले भी बोला था कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो एक बार उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।